जय हिंद साथी, राम राम प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है स्वस्थ होंगे, जिंदाबाद होंगे। तो स्वागत है आपके अपने परिवार रोजगार सारथी में। मैं राजेश कुमार। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं हिस्ट्री। हिस्ट्री किसकी कर रहे हैं भैया? हम कर रहे हैं यूपी पुलिस और एसएससी जीडी 2023-24 की तैयारी। ओके, यहाँ तक क्लियर है? सबको क्लियर है तो कमेंट बॉक्स में ये लिख दीजिए और जल्दी से जल्दी वीडियो शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास और अपने चहीते लोगों के पास जिनसे आप रात रात भर चैटिंग करते रहते हैं, उनके पास शेयर कर दीजिए जल्दी से जल्दी। ओके, शेयर करने के बाद आ जाइए टॉपिक पर। टॉपिक पे हम बात करेंगे किसके बारे में? हम जानेंगे किसके बारे में? हम बात करेंगे इतिहास के बारे में। हम क्या पढ़ रहे हैं? हमारा टॉपिक है इतिहास। ओके, और हम लोग इतिहास में किसको पढ़ चुके हैं? इतिहास में हम लोग प्राचीन इतिहास को पढ़ चुके हैं। अब हम क्या पढ़ेंगे? अब हम पढ़ेंगे मध्यकालीन इतिहास। ओके, तो मध्यकालीन इतिहास में हम लोग जानते हैं कहाँ तक आ चुके हैं। ओके, हम पढ़ेंगे किसको? हम पढ़ेंगे और शाहजहाँ को। ओके, जहांगीर तक हम लोग पढ़ चुके थे। ओके, अब हम जानेंगे शाहजहाँ के बारे में कि शाहजहाँ भैया कौन था, शाहजहाँ कैसे आया, शाहजहाँ के क्या क्या निर्माण कार्य हुए, शाहजहाँ के पुत्र कौन थे, शाहजहाँ की पत्नी का नाम क्या था। तो जैसे कि बोलेंगे शाहजहाँ के 4 पुत्र कितने हुए? टोटल तो 14 हुए थे, पर क्या हुआ कि 14 में से 7 की तो मृत्यु हो जाती है और 7 बचते हैं। ओके, और 7 में से क्या होता है? 4 लड़के होते हैं, 3 लड़कियाँ होती हैं। ओके, जिसमें दारा सिकोह रहेंगे, है ना। तो ऐसे ऐसे वो सारे शासक रहते हैं। हम बात करते हैं इसके बारे में, शाहजहाँ के बारे में कि शाहजहाँ के कितने पुत्र हुए? शाहजहाँ के 7 पुत्र हुए के, उसमें से कितने? 7 की मृत्यु हो जाती, बचते कितने? 7 ही बचते हैं। ओके, जिसमें से 4 लड़के, 3 लड़कियाँ होती हैं। ओके, जहाँ तक हम लोग जान चुके हैं। जैसे खुर्रम हो गया, दारा सिकोह हो गया, ये सब इसके 4 पुत्र थे और 3 लड़कियाँ कौन सी? शाह आरा और रोशन आरा। ओके, ये इसकी पुत्री थी और पुत्री के बारे में जानेंगे विस्तार से। पहले जानते थोड़ा इसके बारे में। ओके, फिर बढ़ते आगे। एक मिनट मार के चेक कर लूँ। चलिए आइए, जैसे कि देख रहे हैं आप कैसा शाहजहाँ। शाहजहाँ का शासनकाल भैया कब से कब तक रहा है? तो शासनकाल इसका कब से कब तक रहेगा? 1627 से लेके 1658 तक। कब तक? 1627 से लेके 1658 तक। ओके, कब? ईस्वी। इसको हम क्या कह सकते हैं? एडी में। ओके, एडी में बोल सकते हैं। ओके, ये इसका शासनकाल हो गया। कितने वर्षों का शासनकाल रहेगा? ज़्यादा लंबा चौड़ा शासनकाल नहीं है इसका। ओके, तो आप लोग जोड़ लीजिए कितना शासनकाल रहेगा। ओके, चलिए आते हैं इसके, जानते हैं इसके बचपन का नाम भैया, जिसे हम इसके बचपन के नाम में क्या बुलाया करते थे? जिसके पापा था कौन? जहांगीर। जहांगीर इसको किस नाम से बुलाया करता था? जहांगीर इसको किस नाम से बुलाएगा? खुर्रम के नाम से। क्या नाम था बचपन का इसका? बचपन का नाम था खुर्रम। क्या नाम? खुर्रम। ओके, यहाँ तक क्लियर है? चलिए, बचपन का नाम जान चुके हैं। भैया इसकी माता का नाम क्या था? तो इसकी माता का नाम, जैसे हमने बात कही थी शाहजहाँ की, जहांगीर की जो पत्नी थी, जहांगीर की पत्नी का नाम क्या था? जगत गोसाई। ओके, जगत गोसाई भी इसकी माता थी। और इसके पिता का नाम क्या था? तो इसके पिता का नाम क्या रहेगा? पिता का नाम रहेगा जहांगीर। ओके, जहांगीर तक हम लोग क्लियर थे। जिसे हम क्या, इसकी माता को जगत गोसाई को हम किस नाम से और जानते हैं? जगत गोसाई के नाम से जानते हैं, जोधाबाई के नाम से। किसके नाम से? जोधाबाई के नाम से। ओके, इसके पिता को किस नाम से जानते हैं? जहांगीर के नाम से। ओके, अब बात करते थोड़ा इसके बारे में, इसके बारे में परिचय करते हैं कि ये क्या है। ओके, यहाँ तक तो इसके माता पिता के बारे में परिचय हो चुका है। ओके, इसके बचपन का नाम परिचय हो गया। अब इसके बारे में जानते हैं कि भैया ये कौन है। हम जिसके बारे में बात करें, शाहजहाँ कौन है आखिरकार? तो शाहजहाँ जानते पहले। जैसे कि शाहजहाँ की जब शादी होती है, तो शाहजहाँ की शादी होती है एक महिला से। महिला है तो शादी जाहिर सी बात है महिला से होगी। तो महिला कौन थी? वो थी क्या? अंजुमंद बानो बेगम। क्या नाम था? अंजुमंद बानो बेगम। ओके, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? जिसे हम जानते हैं मुमताज़ महल के नाम से। किस नाम से? मुमताज़ महल के नाम से। जिसके ऊपर क्या बनाया था? ऊपर नहीं, जिसके लिए शाहजहाँ ने क्या बनाया था? जिसके लिए क्या बनाया था? शाहजहाँ ने बनाया था ताजमहल। ताजमहल किसके लिए बनाया था? यही जो महिला थी ना, कौन? अंजुमन बानो बेगम, जिसे हम मुमताज़ महल के नाम से जानते हैं। इसके लिए इसने, शाहजहाँ ने क्या किया था? ताजमहल का निर्माण करवाया था। ओके, जानेंगे ताजमहल कैसे कैसे निर्माण हुआ, क्या क्या हुआ उसके बारे में। ओके, जैसे कि बात करें इसकी पत्नी के बारे में, तो इसकी पत्नी ने कितने बच्चों को जन्म दिया भैया? तो इसकी पत्नी ने 14 बच्चों को जन्म दिया। हाँ, तो इसकी पत्नी ने कितने? 14। आप कहोगे 14 बच्चे? हाँ भैया, पहले होता था ऐसा। हम क्या कर सकते हैं भैया, अभी भी देख लो पॉपुलेशन बढ़ रही है, कौन सी कम हो रही है। पहले भी यही करते थे। पहले क्या होता था, बीच बीच में बुलेरो वगैरह सिस्टम रहता था। जैसे कह रहे हो तो क्या कहते थे कि 12 बच्चे किसी को हो गए तो उसको गाड़ी मिल जाएगी। पहले ऐसे लगे रहते थे करने में दे दनादन। तो ये सीन था। पर अभी खैर ये बात तो ऐसी मजाक की है, पर सीरियसली बात ऐसा नहीं होना चाहिए। ज़्यादा बच्चे मतलब ज़्यादा परेशानी। तो समझ जाओ कि ज़्यादा बच्चे मतलब ज़्यादा परेशानी, 2 बच्चे अच्छे। ओके, हाँ,
तो क्या आप जानते हैं अंजुमन बानो बेगम जो थी, इसके पिता का नाम क्या था? पिता का नाम भी जान ले, क्या नाम? असफ खां। क्या नाम था इसके पिता का? नाम असफ खां था। ओके, यहाँ तक क्लियर है। अब जानते हैं इसके पुत्र के बारे में, जैसे कि इसके 14 पुत्र हुए, तो 14 पुत्र में से भैया कितने पुत्र जिंदा हुए थे और कितने की मृत्यु हो गई? तो भैया इसके 7 पुत्र मर गए, मतलब बोलते 50-50 हो गया कि 7 बच के 7 मर गए। और उन 7 में से बचे वाले कौन थे? जैसे कि आए तो इधर देखो, 7 की मृत्यु हो गई और 7 बच गए। तो 7 में से क्या हुआ, जो 7 बच गए तो उसमें से क्या हुआ, 4 बच्चे बच गए, मतलब 4 लड़के और 3 लड़कियाँ। क्या हुआ? 4 लड़के और 3 लड़कियाँ, बॉयज़ एंड गर्ल्स। ओके ओके। अब क्या हुआ भैया, जब ये ना 14वें बच्चा जो इसको जन्म दे रही थी, जब ये तो 14वें बच्चों को जब जन्म दे रही थी, तो उस समय क्या होता है कि मुमताज़ महल की मृत्यु हो जाती है। तो आप क्या कहेंगे कि 14वें बच्चों को जन्म देते समय मुमताज़ महल की मृत्यु हो जाती है। ओके, ये कहेंगे, क्या कहेंगे कि 14वें बच्चों को जन्म देते समय इसकी क्या हो गई, मौत हो गई। ओके, मौत भैया कब हुई, तो इसकी मृत्यु कब हुई? तो मृत्यु हुई कब? 1631 में। कब हुई? 1631 में इसकी मौत हो जाती है। 1631 में मौत हुई। कहाँ पे हुई भैया मौत? ये हुई कहाँ? बहरानपुर। क्या? बहरानपुर में। बहरानपुर कहाँ पे? बहरानपुर कहाँ? एमपी में। कहाँ पे? बहरानपुर कहाँ? एमपी में। एमपी में इसकी मृत्यु हो जाती है। ओके, आप बोलोगे भैया ये दिल्ली पे शासन करते थे तो एमपी में क्या करने गए? भैया उस समय एमपी भी दिल्ली में ही आ जाया करता, क्योंकि इनका ज़्यादातर आधे भारत पे शासन था। ओके, तो ये दक्षिण में, क्या बोलेंगे, दिल्ली। एमपी कहाँ है? एमपी पड़ जाएगा यूपी के पास में। ओके ओके, चलिए, जैसे कि हम बात करें कि फिर आते हैं ताजमहल। जब इसकी मौत हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो इसकी याद में शाहजहाँ क्या करता है? इसकी याद में इसके लिए ताजमहल का निर्माण करवाता है। और जो ताजमहल का निर्माण करवाता है, फिर उसको देखते हैं कैसे कैसे इसका निर्माण हुआ। ओके, चलिए, मुमताज़ महल की याद में शाहजहाँ ने किसका निर्माण कराया? ताजमहल का निर्माण कराया। ताजमहल कहाँ पर स्थित है भैया? ताजमहल उत्तर प्रदेश के आगरा में स्थित है। ओके, कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में स्थित है। ओके, चलिए, यहाँ तक क्लियर है। ओके, अब बात करते हैं ताजमहल। ताजमहल का जो निर्माण हुआ है वो कितने वर्षों में हुआ है ताजमहल का निर्माण? तो भैया बात करेंगे ताजमहल का निर्माण कितने वर्षों में। टोटल वर्ष लगे कितने? 22 वर्ष। कितने वर्षों में बनके तैयार हुआ था? 22 वर्षों में बनके तैयार होता है। ओके भैया, इसमें कितनी लागत आई, खर्चा कितना आया इसमें? तो भैया इसमें खर्चा पता कितना आया था? कितना? 32 करोड़ रुपए इसमें खर्चा आया था, उस समय का 32 करोड़। 1631-32 की बात है ये। उस समय का 32 करोड़ रुपए इसमें खर्चा आया था। ओके, कितना? 32 करोड़ लागत इसमें लगी। ओके, इसको क्या कहते हैं? जैसे आप जाओगे ताजमहल देखोगे तो ताजमहल में क्या है? संगमरमर का क्या लगा है? संगमरमर का पत्थर लगा है। ओके, संगमरमर का पत्थर लगा है। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि मैंने एक बात बताई थी इससे पहले, जब हम किसको पढ़ रहे थे? जहांगीर को। जब हम जहांगीर को पढ़ रहे थे तो जहांगीर में एक व्यक्ति की क्या की गई थी? एक व्यक्ति का क्या किया गया था? उसका मकबरा बनाया गया था। उसका मकबरा किस पत्थर से बनाया गया था? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। ओके, यहाँ तक क्लियर है? किस पत्थर से बनाया गया था? वो बनाया था किससे? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। पर ये ताजमहल भैया किस पत्थर से बना है? तो ताजमहल बना है किससे? सफ़ेद संगमरमर से। किससे? सफ़ेद संगमरमर से। ओके, यहाँ तक क्लियर है? चलिए, यहाँ तक क्लियर हो गया? ओके, अब एक चीज़ और है, पता क्या? अब जो ये ताजमहल था ना, ताजमहल से भी ऊंची चीज़ बनने वाली है। क्या बनने वाली? नहीं, बन चुकी है। क्या बनी है? वो है राम मंदिर। राम मंदिर पे अब अंदाज़ा लगाया जाता है कि अब कम से कम करोड़ों में संख्या में लोग आया करेंगे। ये क्या है? राम मंदिर से भी ऊंचा बन गया। अभी ताजमहल को देखने कोई नहीं जाने वाला, बहुत कम लोग जाएंगे। अब किसको जाएंगे? अब जाएंगे राम मंदिर को देखने। वो बात खैर अलग होगी। ओके, चलिए, ये क्या है? मुख्य वास्तुकार। इसमें भैया ये ताजमहल बनाने में मुख्य वास्तुकार कौन था? क्योंकि ताजमहल किसी एक व्यक्ति ने तो बनाया नहीं है न। बात करें कि एक व्यक्ति ने बना दिया, इसमें हर व्यक्ति की अलग अलग भूमिका रही है ना। ताजमहल बनाने में जैसे मजदूर हो गए, हर व्यक्ति के मजदूर हो गए, पत्थर लाने वाला हो गया, हर प्रकार के व्यक्ति की इसमें भागीदारी थोड़ी थोड़ी रही है। ओके, तो बात करते हैं इसके मुख्य वास्तुकार कौन रहे, किसने इसका डिजाइन बना के तैयार किया है। ओके, और किसके इशारे पे इसने, कौन निर्देशक था इसमें? तो बात करते हैं कौन था? उस्ताद अहमद लाहौरी। ये कौन था? ये था मुख्य वास्तुकार। क्या था? मुख्य वास्तुकार। और क्या हुआ? ये एक निर्देशक। निर्देशक कौन था इसमें, जो इसको निर्देश दे रहा था कि क्या क्या कार्य करने हैं, कैसे कैसे कार्य करना है? वो कौन था? इसाक खान। कौन सा था? कौन व्यक्ति था? इसाक खान। ओके, यहाँ तक क्लियर है। अब एक बात और आती है कि लोगों को दिमाग में मिथ रहता है। कि मिथ क्या रहता है कि भैया जो ताजमहल जिसने बनाया था ना, उसके क्या वो किसने? शाहजहाँ ने हाथ पैर काट दिए थे। हाथ पैर नहीं, खैर हाथ काट दिए थे। ये बोला जाता है कि हाथ काट दिए थे। ऐसा कुछ नहीं था, हाथ नहीं काटे थे।
कितने लोग बोलते हैं कि 20,000 लोगों को इसने क्या किया, हाथ काट दिए। सोचो 20,000 लोगों का हाथ काट देगा कोई? तो हाथ काटने का मतलब क्या था ना, कि जो ये उस्ताद अहमद लाहौरी था ना, इसने जब इसका निर्माण किया, किसका, ताजमहल का, जब ताजमहल इतना अच्छा बन गया कि अभी भी आप लोग जब देखने जाओगे तो उसको देखते हो कितना अच्छा है। अगर इतना अच्छा बन गया तो उसने क्या सोचा यार, शाहजहाँ ने, कि इतना अच्छा ताजमहल, अब ऐसी इमारत दोबारा नहीं बननी चाहिए। तो दोबारा नहीं बननी चाहिए मतलब क्या हुआ, कि उसने हाथ नहीं काटे, तो उसने कहा कि अब ऐसी दोबारा नहीं बननी चाहिए, अगर ऐसी दोबारा बनी तो तुम समझ लो ख़त्म। तो ख़त्म करने की उसने कोशिश करी। ओके, तो उससे क्या हुआ, उससे उसका काम छीन लिया गया। अब सोचो आप कुछ काम करते हो, अगर आपसे कोई काम छीन लिया तो आपके हाथ ही काटना हो गया ना। अब आपसे बोल जाएगा कि भाई तुम आज से पढ़ाई बंद कर दोगे और तुम्हारा काम क्या है, पढ़ाई करना। ओके, तो आपसे अगर कोई बंदा ये कहता है कि तुम पढ़ाई मत करो, और तुम्हारा तो एक प्रकार से हाथ ही काट लिया ना। तो यही बात है, इसलिए इसका उस्ताद अहमद लाहौरी से क्या हुआ, इसका काम छीन लिया गया कि आज से तुम ऐसा कोई डिज़ाइन नहीं बनाओगे, बिल्कुल ऐसा तो बनाओगे ही नहीं, और काम बंद कर दोगे। तो ये होता है इसकी। ओके, ना कि किसी ने परफेक्टली उसके हाथ काटे थे। ओके, काम छीनना ही हाथ काटना होता। यहाँ तक बात क्लियर है? चलिए, यहाँ तक बात क्लियर है तो यस कर दीजिए कमेंट बॉक्स में, और हाई लिख दीजिए यस। ओके, और थम का इंप्रेशन दे दीजिए, आप मुझे बता दीजिएगा। ओके, चलिए यहाँ तक क्लियर है, फिर बढ़ते हैं आगे और जानते हैं क्या क्या हुआ। आइए दोस्तों वापस आ जाइए, टॉपिक क्या चल रहा है हमारा, शाहजहाँ। ओके, चलिए जानते हैं शाहजहाँ के और थोड़े इसके बारे में, क्या क्या चीज़ की इसने। तो यहाँ तक हम लोग जान चुके थे, इसकी शादी हो चुकी थी, मृत्यु हो गई थी, पर उससे पहले एक चीज़ और जानना बाकी था, वो मैंने अभी लिख दिया है, थोड़ा नहीं लिख पाया था, कोई बात नहीं। चलिए जानते हैं इसका राज्याभिषेक कब हुआ भैया। तो इसका राज्याभिषेक कहाँ पे हुआ, इसका राज्याभिषेक हुआ आगरा में। कब हुआ, 1627 में। कब हुआ राज्याभिषेक, 1627 में राज्याभिषेक हुआ। इसने अपनी भैया राजधानी किसको बनाया, जब इसका राज्याभिषेक होता है तो राज्याभिषेक होने के एक वर्ष बाद इसने अपनी राजधानी कहाँ बनाई, राजधानी बनाई आगरा में। कब, 1628 में। 1628 में क्या करता है, ये अपनी राजधानी बनाता है। फिर क्या करता है, फिर उसके कुछ वर्षों बाद, कुछ वर्षों बाद मतलब भैया करीब करीब 10 वर्षों बाद, 10 वर्ष कब, 1638 में। कब, 1638 में क्या करता है, ये अपनी राजधानी कहाँ शिफ्ट कर लेता है, आगरा टू दिल्ली। आगरा से कहाँ ले जाता है, आगरा से ले जाता है दिल्ली। अपनी राजधानी कहाँ ले जाता है, ये दिल्ली ले जाता है। यहाँ तक क्लियर है? ओके, चलिए जैसे कि क्या करें, राजधानी, राज्याभिषेक क्या हुआ, आगरा में हुआ। कब हुआ, 1628 में हुआ। ओके, राजधानी क्या थी, राजधानी आगरा थी। आगरा कब बनी, 1628 में। उसके बाद दिल्ली ले गया, कब ले गया, दिल्ली ले गया, कब ले गया भैया ये, तो ले गया 1638 में। कब, 1638 में दिल्ली राजधानी कब बनी, तो वो बनी 1638 में। ओके, यहाँ तक क्लियर है? ओके, जब ये राजा था तो इसके ही समय पे कोई व्यक्ति आए, कुछ विदेशी आए, विदेशी व्यक्ति। तो दो विदेशी व्यक्ति आए, तो वो दो विदेशी व्यक्ति भैया कहाँ कहाँ से थे, एक तो भैया इटली से था, दूसरा कहाँ से था, तो दूसरा था कहाँ से, फ्रांसिस से। कहाँ से, फ्रांसिस से, या बोला फ्रांस से। तो ये दो व्यक्ति आए, एक फ्रांसीसी आया, एक इटली आया। ओके, इटालियन व्यक्ति आया और फ्रांसीसी आया। ओके, तो जानते हैं पहले दो व्यक्ति आए इसके समय पे, जानते हैं कौन कौन आया। ओके, दो व्यक्ति, दो तो इटली आए। ओके, दो इटली व्यक्ति कौन आए, एक तो पीटर मुंडी, क्या आया, एक आया पीटर मुंडी। ओके, पीटर मुंडी। ओके, फिर क्या हुआ, एक आया निकोल्स मुच्ची, निकोल्स मुच्ची। ये दो व्यक्ति आए। ये जो निकोल मुच्ची है, ये क्या करेगा, आगे जाके जो इनके क्या होता है, सत्ता के लिए जो युद्ध होता है ना इन दोनों में, इनके जो शाहजहाँ का जो लड़के होंगे चार, जैसे दारा सिक्को, खुर्रम, औरंगजेब, और एक और लड़का होता है इसका। ओके, सूजा। ओके, सूजा, इन दोनों के बीच में क्या होता है, युद्ध होते हैं। इन चारों के बीच में, भाइयों के बीच में युद्ध होते हैं। तो इस युद्ध को लाइव बोले तो इसको किसने देखा है, तो इस युद्ध को किसने देखा है पूरे तरीके से, तो इसने कुछ किसने देखा है, ये देखा है किसने, निकोलस मुच्ची। किसने, निकोलस मुच्ची ने। निकोलस मुच्ची ने जो सत्ता के लिए जब युद्ध होगा तो उसको ये अपनी नज़रों से, अपनी आंखों से देखता है। उस समय ये भारत में था। ओके, यहाँ तक क्लियर है? चलिए आइए, फिर उसी समय एक व्यक्ति और आया, कौन आया, फ्रांसीसी यात्री। एक फ्रांसीसी यात्री आया। भैया फ्रांसीसी यात्री कौन था, तो फ्रांसीसी यात्री देखिए, देवनिया। देवनिया भैया कौन था, तो देवनिया क्या था, ये व्यापारी था। क्या था, देवनिया एक फ्रांसीसी व्यक्ति आया। उस समय क्या होता ना, भारत का लेन देन बाहर भी होया करता था। क्या होया करता था भैया, तो भारत जो अपना क्या लेन देन विदेशों से किया करता था। ओके, यहाँ तक इस समय हम अंग्रेज भी आना चालू हो जाएंगे, जब हम अंग्रेजों को पढ़ेंगे तो उसको जानेंगे अंग्रेजों के। तो ये क्या हुआ, उस समय भारत का व्यापार बाहर से होना चालू हो जाता। तो ये कौन था, ये था फ्रांसीसी व्यापारी। ओके, फिर बात करें, एक आया वोर्नियो। क्या आया, वोर्निया। वोर्निया क्या थे भैया, तो वोर्निया क्या थे, एक चिकित्सक था।
बोधनिया का क्या कार्य था भैया? एक चिकित्सक था। बोधनिया एक चिकित्सक था, ये इलाज वगैरह किया करता था और इलाज के कारण बस ये भारत में आया था। ओके, यहाँ तक क्लियर है? चलिए, आप जानते हैं इसका साम्राज्य विस्तार शाहजहाँ ने क्या किया? शाहजहाँ ने अपना साम्राज्य विस्तार करना चालू किया। साम्राज्य विस्तार कैसे किया भैया? क्या वो खुद गया था लड़ाई करने? क्या वो खुद किसी को मार के उतनी जमीन हड़पता था? हाँ और ना भी। क्यों? कहीं कहीं तो ये खुद जाया करता, तो कहीं कहीं अपने क्या सेनापति की अपनी सेना को भेज दिया करता था। ओके, तो चलिए, क्या था 1633 में? क्या किया इसने 1633 में? कितने महावत खां के साथ क्या मिलके महावत मिलकर क्या किया इसने? इसने क्या किया? अहमदनगर को जीता। क्या किया? अहमदनगर को इसने जीत लिया। ये अहमदनगर पे विजय प्राप्त कर लेता है, किसके साथ? महावत खां के साथ मिलकर। ओके, यहाँ तक क्लियर? ओके, फिर क्या हो भैया? 1636 में एक और युद्ध होता है। 1636 में जब ये युद्ध होता है तो इसमें किस किस के बीच में होता है? ये शाहजहाँ और अब्दुल कुतुब शाह। किसके बाद? शाहजहाँ और अब्दुल कुतुब शाह के बीच में ये युद्ध होता है। अब्दुल कुतुब शाह के बीच में जब ये युद्ध होता है तो इसमें क्या कहता है शाहजहाँ? शाहजहाँ कहता है कि क्योंकि अब्दुल कुतुब शाह इसमें हार जाता है, जब ये हार जाता है तो शाहजहाँ कहता है कि या तो मेरी अधीनता अपना लो या मैं तुम्हें लुढ़का दूंगा। तो क्या अब्दुल कुतुब शाह क्या कहता है? कि मैं आपकी अधीनता अपनाने के लिए तैयार हूँ। तो इसने क्या किया? इसने मुगलों की अधीनता अपना ली। ओके, मुगलों को क्या अपना लिया? मुगलों की आधिकारिकता अपना ली। मुगलों ने कहा कि मेरे साथ मिल जाओ, मेरे साथ आ जाओ, तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा वरना तुम्हें लुढ़का दूंगा। तो इसने क्या किया कि जान बची तो लाखों पाए, लौट के बुड्ढू घर के आए। तो इसने क्या कहा कि चलो यार जान तो बचेगी, इसके साथ रह लेता हूँ। तो इसने क्या किया? इसके साथ समझौता कर लिया और इसके साथ स्वीकृतता हासिल कर ली, मुगलों की स्वीकृतता हासिल कर ली। ओके, यहाँ तक क्लियर था? आप जानते हैं इसके किसके? शाहजहाँ के निर्माण कार्य, कि भैया शाहजहाँ ने क्या क्या निर्माण कार्य किए, क्या क्या बनाया शाहजहाँ ने। तो क्या है? शाहजहाँ के निर्माण कार्य जानते हैं शाहजहाँ ने क्या क्या किया? जैसे कि हम बात करें शाहजहाँ के काल में क्या हुआ? एक जिसको हम बोलते हैं स्वर्ण काल, क्या हुआ? इसको स्थापत्य कला क्या बोलते हैं? स्थापत्य कला। स्थापत्य कला क्या होती है भैया? ये होती है जिस समय इमारतों का बड़े ही जोर शोर से निर्माण चल रहा होता है, बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी प्रकार की और बड़ी ही प्रसिद्ध इमारतें बनाई जाती हैं, इनको कहते हैं स्थापत्य कला। क्या कहते हैं? स्थापत्य कला। ओके, स्थापत्य कला का ये स्वर्ण युग था। अब आप लोग मुझे बताइए कि एक और स्वर्ण युग की मैंने बात करी थी, वो कौन सा स्वर्ण युग था जिसको हम बोलते हैं चित्रकला का स्वर्ण युग? कौन सी स्थापत्य कला होती है जिसमें क्या होता है? जिसमें क्या होता है? जिसमें नई नई इमारतों का निर्माण किया जाता है। ओके ओके, इसको क्या कहते हैं? स्वर्ण युग का काल, इसको हम स्वर्ण काल कहते हैं। अगर बात करें जाए शाहजहाँ के युग का स्वर्ण काल, इसको हम कहेंगे। तो जो मैंने आपको प्रश्न पूछा था उसका उत्तर मुझे दे दिया आगे। ओके, आइए अब नीचे आते हैं। दिल्ली का लाल किला, इसने क्या किया? इसने दिल्ली के लाल किले का निर्माण किया। ओके, इसने दिल्ली के लाल किले का निर्माण किया। ओके, दूसरा ताजमहल, इसने क्या किया? इसने ताजमहल का निर्माण करवाया, जिसको हम ताजमहल मैंने आपको पहले ही बता दिया, फिर एक बार इसके निर्माण कार्य में आ जाता है। क्या है वह? ताजमहल। एक तो करेंगे दिल्ली का लाल किला का निर्माण किसने करवाया? शाहजहाँ ने। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? शाहजहाँ ने। और क्या करेगा? आगरा के किले में मोती मस्जिद, आगरा के किले में मोती मस्जिद प्लस दिल्ली में कौन सी? मोती मस्जिद का निर्माण करवाया। ओके, एक तो आगरे के किले में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया और एक दिल्ली के जो किला है उसमें मोती मस्जिद का निर्माण करवाया। यहाँ तक क्लियर है? ओके, और क्या किया इसने? इसने दीवाने आम और दीवाने खास का निर्माण करवाया। क्या करवाया? दीवाने आम और दीवाने खास का निर्माण करवाया। दो चीज़ों का निर्माण करवाया। क्लियर है यहाँ तक? क्या क्या करवाया भैया इसने? दिल्ली का लाल किला, ताजमहल, और क्या किया? मोती मस्जिद का निर्माण करवाया। कहाँ पे? आगरा के किले में प्लस दिल्ली के किले में। यहाँ तक क्लियर है? फिर दीवाने आम दीवाने खास का निर्माण करवाया। और क्या किया भैया इसने? लाहौर के किले में दीवाने खास, लाहौर के किले में क्या किया? दीवाने खास का निर्माण करवाया। क्या किया? फिर क्या? एक शीश महल होता है। कौन सा महल? कौन सा महल? शीश महल। क्या किया इसने? शीश महल का निर्माण करवाया। ओके, यहाँ तक क्लियर है? शाहजहाँ ने ये कार्य करवाया। आप लोगों को क्लियर रखना है। 1 2 3 4 5 6, 6 तक हम 7 तक आ चुके हैं। अब क्या है? 6 था, 7 नहीं है। 8 7 8 9 10। ओके, ये यहाँ तक हो गया। ओके, चलिए फिर क्या किया? और नौलक्खा, ये नौलक्खा एक चीज़ होती है, हार तरह की होती है, उसका निर्माण करवाया उसने। क्या किया? नौलक्खे का निर्माण करवाया। ओके, फिर क्या होता है? जिसे हम मयूर सिंहासन बोलते हैं। अगर वो क्या बोलते हैं, दिल्ली के किले में जाएंगे, दिल्ली के लाल किले में अगर जाएंगे आप, तो आप देखेंगे शीशे में बंद एक वो सिंहासन रखा हुआ है।
कौन सा सिंहासन है वो भैया? तो वो है मयूर सिंहासन। मयूर सिंहासन में जब आप देखोगे तो इसमें क्या था, बहुत सारे हीरे मोती जवाहरात जड़े हुए थे उस समय। किस समय? जब ये शाहजहाँ शासक था। ओके, इसके समय में इसने ये निर्माण करवाया। जब इसने ये निर्माण कराया तो इसमें बहुत सारी चीज़ लगाई थी और उसमें ही एक हीरा लगाया था। कौन सा हीरा था भैया? वो था कोहिनूर हीरा। कौन सा हीरा? कोहिनूर हीरा, जिसको हम कहते हैं कि वो भारत का हीरा था। ओके, पर अभी कहाँ है? अभी यह इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ के पास था। ओके, अभी तक था उनके पास। अब किसके पास है? आगे जानेंगे। ओके, चलिए। ये क्या हुआ? मयूर सिंहासन का इसने निर्माण करवाया, जो कि कहाँ स्थित है? ये दिल्ली के लाल किले में स्थित है। आप लोग जाइएगा, अगर कहीं भी जाते हो ना ऐसी विरासत या धरोहर पर कि जहाँ पर कुछ इतिहास से सीखने को मिलता है, तो आप लोग घूमा भी करिए, कम से कम एक चीज़ देख लिया करिए वहाँ पे और क्या सीखने को आपको क्या मिलता है। कम से कम चीज़ों को देखा करो थोड़ा, तो और चीज़ें समझ में आती हैं आपको। क्या यहाँ पे पुराना, आप लोग क्यों उस जगह पे गए हो। इसको क्या किया इसने? मयूर सिंहासन। मयूर सिंहासन का निर्माण किसने किया? डिजाइनर कौन था भैया? कौन था? कौन था? बंदा खां। बंदा खां था। क्या था भैया? बंदा खां क्या था? इसका डिजाइनर था। किसका? मयूर सिंहासन का डिजाइनर था। अगर आप मयूर सिंहासन देखें, बहुत अच्छा मयूर सिंहासन है। ओके, इसका डिजाइनर कौन था? इसका डिजाइनर था बंदा खां। ओके, फिर क्या हुआ? ये क्या यूनानी देवता और कौन था? यूनानी देवता अफियल कौन था? अफियल था। इसने क्या किया? इसके लिए बनवाया गया था, इसकी तरह, मतलब इसके पास भी एक सिंहासन था, उसी प्रकार का ये बनाया गया था। ओके, सॉरी। और क्या किया इसने? इसने एक जामा मस्जिद का निर्माण करवाया। कहाँ पे जामा मस्जिद का निर्माण करवाया? किसने? शाहजहाँ ने। चलिए भैया, ये जामा मस्जिद का निर्माण तो इसने करवा दिया। अब ये जामा मस्जिद कौन सी है? ये दिल्ली की जामा मस्जिद है। अब आप मुझे ये बताइए कि आगरा की जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? जल्दी कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि आगरा की जामा मस्जिद है जो, उसका निर्माण किस व्यक्ति, किस महिला ने करवाया? बताइए मुझे। तो वो किसने करवाया? बोलो, निकल गए। तो तो आगरे की जो जामा मस्जिद है उसका निर्माण किसने करवाया? तो वो करवाया किसने? इसकी ही लड़की क्या थी, जिसका नाम था जहां आरा। किसने करवाया? इसकी जो लड़की थी उसका नाम था जहां आरा। किसकी? शाहजहाँ की। उसी ने इसका निर्माण करवाया। किसका? आगरा की जामा मस्जिद का। ओके, ये प्रश्न पेपर में पूछ लिया जाता है कि आगरे की जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया। दिल्ली की तो पता रहती है, पर आगरे की भूल जाते हो। तो आज से आगरे की भी याद रखना कि आगरे की जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया। तो क्लियरली याद रहना चाहिए किसने करवाया? जहां आरा ने, जो किसकी पुत्री थी? किसकी? शाहजहाँ की। ओके, यहाँ तक क्लियर सबको? क्लियर है तो यस यस बोल दीजिए कमेंट बॉक्स में। ओके, चलिए बढ़ते आएंगे, फिर आज जानते हैं इससे और आगे चीज़ से कि इसके दरबारी कौन कौन हुए। चलिए अब और जानते हैं इसके कार्य के बारे में। हम लोग जान चुके थे, निर्माण कार्य इसके हम जान चुके हैं। इसके अब इसके दरबारी या फिर बोले इसके कवि, इसके दरबारी या फिर बोले इसके कवि। तो भैया इसके दरबारी और कवि कौन थे इसके? तो इसके दरबारी कौन रहेगा या कवि? तो वो कौन है? अब्बुल कालीन। क्या है? अब्बुल कालीन। अब्बुल कालीन क्या है? इसका दरबारी। ओके, या कवि रहेगा। ओके, फिर बात करें, नीचे आ जाइए। पंडित जगन्नाथ। पंडित जगन्नाथ और गंगा लाहौरी। क्या है? पंडित जगन्नाथ और गंगा लहरी। पंडित जगन्नाथ और गंगा लहरी, ये क्या है? ये दोनों इसके राज्य कवि थे। क्या थे? राज्य कवि। ओके, फिर बात करते हैं रस और गंगा घाट। ये इनकी कविताएं। ओके, ये इनके कविताएं हैं। ओके, चलिए एक और नीचे कवि रहा है जिसका नाम है हामिद लाहौरी। क्या नाम है? हामिद लाहौरी। तो भैया हामिद लाहौरी ने क्या लिखा है? हामिद लाहौरी ने क्या लिखा है? बादशाह नामा, जिसे कहेंगे पादशाह नामा के नाम से भी जाना जाता है। बहुत सी जगह पादशाह नामा लिखा पड़ा है। ओके, क्या नाम है? इसको बादशाह नामा के नाम से जानते हैं। किस नाम से? बादशाह नामा। ओके, यहाँ तक क्लियर है? ओके, अब भैया इसके पुत्रों के बारे में जान लेते हैं विस्तार से। किसके पुत्र कौन कौन से हुए हैं, कितनी कितनी तारीख को जन्म लिया इन लोगों ने, कैसे कैसे जन्म लिया, इन सब के बारे में जानते हैं। चलिए ओके, आइए। क्या है इसका पुत्र? एक का जन्म हुआ कब? जब इसकी जो पहली पुत्री है उसका नाम है क्या? जहां आरा। जहां आरा क्या है? ये जहां आरा सबसे बड़ी पुत्री है। क्या नाम है इसका? जहां आरा। इसका जन्म कब हुआ भैया? तो इसका जन्म हुआ कब? 1614 में। कब हुआ? 1614 में। फिर बात करें 1615 में। 1615 में भैया कब किसका जन्म हुआ? तो वो हुआ दाहरा सिक्कों का। किसका जन्म हुआ? 1615 में हुआ दाहरा सिक्कों का। 1615 में जब दाहरा सिक्कों का जन्म हो जाता है, उसका कुछ वर्ष बाद, एक वर्ष बाद किसका जन्म होता है? दाहरा सिक्कों का जन्म के बाद फिर एक वर्ष बाद होता है किसका? शाह सूजा का। 1616 में। किसका? शाह सूजा का। ओके, फिर उसके बाद एक वर्ष बाद फिर होता है किसका? 1617 में। 1617 में भैया किसका जन्म हुआ?
तो जो 1617 में इसका हुआ गोहन आरा, कौन? गोहान आरा, किसका नाम हुआ? गोहान आरा का जन्म हुआ। ओके, गोहान आरा का जन्म होने के बाद फिर उसके कुछ वर्ष बाद किसका? 1618 में क्या हुआ भैया? 1618 में इसका जन्म कब हुआ? 1631 में। इसका कब? 1618 में किसका हुआ? औरंगजेब। 1618 भैया की बात करें तो किसका जन्म हुआ? तो वो जन्म हुआ किसका? औरंगजेब का हुआ। ओके, यहाँ तक क्लियर है? ओके, फिर बात करते भैया और बता दीजिए किस किसका जन्म और कब हुआ। तो भैया बात करें 1624 में। 1624 में इसका एक और भाई है जिसका नाम है मुराद बख्श। मुराद बख्श का भी जन्म कब हुआ? 1624 में। उसके कुछ वर्ष बाद इसका जो अंतिम बच्चा है, तो जो जब बोल सकते हैं कि जब मुमताज़ महल जो इस बच्चे को जन्म देते समय उसकी मृत्यु हो गई थी, वो बच्चा कौन सा था? तो 16वां बच्चा जो था, वो बोले 14वां बच्चा कौन था? तो वो बच्चा थे कौन? रोशन आरा, जो कि एक लड़की थी। तो अब बात करते हैं भैया इसके कितनी लड़की कितने लड़के हुए? तो भैया 4 लड़के 3 लड़कियाँ। कितने? 4 बॉयज़ और 3 गर्ल्स। ओके, 4 बॉयज़ 3 गर्ल्स। ओके, जैसे कि ये जी गर्ल्स और कौन सा? जी गर्ल्स और ये जी गर्ल्स। ये गर्ल्स है, ये क्या है? बॉय। ये क्या है? बॉय। तो कुल पुत्र इसके कितने हुए भैया? तो बोला जाए कुल पुत्र कितने हुए? तो कुल पुत्र कितने हुए? कुल पुत्र, ओनली पुत्र, ना कि पुत्री। क्या बात करेंगे? कुल पुत्र। तो इसके कुल पुत्र भैया कितने हुए? तो कुल इसके पुत्र हुए 4। पुत्र 4 हुए, तो पुत्री कितनी है भैया? तो पुत्री हुई कितनी? पुत्री हुई है भैया कितनी? 3। कितनी पुत्री हुई है भैया? 3 पुत्री हुई है। यहाँ तक क्लियर है सबको? मेरे हिसाब से यहाँ तक किसी को कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ओके, चलिए क्लियर है। आप जानते हैं इनके पुत्रों के बारे में। उत्तराधिकार का जो युद्ध चला था ना, जो मैंने आपको बताया था कि उत्तराधिकार के लिए किस किस में भाइयों में युद्ध होता है। तो अब उस उत्तराधिकार के युद्ध के बारे में बात करते हैं। एक कैसे इन दोनों भाइयों में युद्ध हुआ, किसको लेके? उत्तराधिकार को लेकर। एक भाई कहता है कि नहीं मैं राजा बनूंगा, दूसरा भाई कहता है कि नहीं ऐसे कैसे हो सकता है, मैं राजा बनूंगा। तो ये क्या हुआ? इन दोनों भाइयों में उत्तराधिकार को लेकर युद्ध होते रहे। ओके, यहाँ तक अब हम जानेंगे इसके उत्तराधिकार के बीच में युद्ध। चलिए क्लियर है? ओके, ये ऐसा करें कि उत्तराधिकार का युद्ध दूसरी वीडियो में देखें। आप लोग मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में, क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उत्तराधिकार का युद्ध दूसरी वीडियो में करवाता हूँ। ओके, चलिए कोई नहीं, मैं दूसरी वीडियो में इसको उत्तराधिकार वाला युद्ध इसका करवा दूंगा। ओके, चलिए ये वीडियो यहीं तक रखते हैं। ये इसमें हमने क्या जान लिया? शाहजहाँ के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन हम जान चुके हैं। ओके, अब हम जानेंगे इसके आगे शाहजहाँ के पुत्रों के बारे में। ओके, तो अभी ये वाली वीडियो यहीं पे ख़त्म करता हूँ। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी और मज़ा आया होगा, चीज़ें समझ में आई होंगी। चीज़ें अगर समझ में आई हैं तो लाइक शेयर कमेंट ठोक दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। ओके, इस उम्मीद के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।